नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो मैं हमारे अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह लक्की जी की मेरी ओर से और हम सब की ओर से सब पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। इस विशेष पत्रकार वार्ता की क्या ज़रूरत पड़ी? आज हम एक विशेष विषय लेकर आपके बीच में आए हैं और वो है वो मामला जो पिछले 11 साल से मोदी सरकार बार बार कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करती आई है। वो है नेशनल हेराल्ड का मामला। नेशनल हेराल्ड के मामले में मोदी सरकार के बदले और नफरत की जो नीति है, की राजनीति जो है, वो 16 दिसंबर 2025 को, आज से 3 दिन पहले, ताश के पत्तों की तरह धराशाही हो गई, जब स्पेशल जज एमपी एमएलए केसेस के जो हैं न्यू दिल्ली में, उन्होंने ईडी का जो केस है श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के खिलाफ, उसे सिरे से खारिज कर दिया। इसके साथ ही भाजपा के हाथों की कठपुतली बनी ईडी उसके अंधे इंतकाम की कार्रवाई को भी करारा जवाब मिला है। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी, इनको 11 साल से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार टारगेट करती आई है। अंधे बदले की भावना से बदनाम करने की साजिश करती आई है, ये कहकर के नेशनल हेराल्ड के 5,000 करोड़ रुपए के एसेट्स जो हैं, उन्हें कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी ने उनका गबन कर लिया। आपने अखबार में, टेलीविजन में ये बार बार 11 साल से आप देख रहे हैं। और एक के बाद एक सरकार ने एजेंसियों को हथियार बनाकर इस्तेमाल भी किया। पर 16 दिसंबर 2025 को जो निर्णय आया है, उसने ये साबित कर दिया कि ना कोई अपराध है, ना कोई अपराध था, ना कोई अपराध हुआ था, और ये पूरा मामला बदले की राजनीति और रंजिश से प्रेरित था भाजपा की केंद्रीय सरकार के द्वारा, और इसीलिए वो सारा मामला कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। 4-5 महत्वपूर्ण बातें हैं जो अदालत ने कही, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा, अदालत ने, कि 2014 से 2021 तक, यानी 7 साल तक श्री सुब्रमण्यम स्वामी शिकायत करते रहे, पर ईडी और सीबीआई को श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस का सबूत मिला ही नहीं। उन्होंने बल्कि फाइल पे ये रिकॉर्ड किया कि श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी के खिलाफ कोई फौजदारी का मुकदमा बनता ही नहीं, कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं की जा सकती। ये हम नहीं कह रहे, ईडी और सीबीआई की फाइल पे रिकॉर्डेड है, जो अदालत ने देखा और उन्होंने उसे संज्ञान में लेकर जजमेंट में रिकॉर्ड कर दिया। दूसरा और महत्वपूर्ण पहलू है, कोर्ट ने यह भी कहा कि श्रीमान सुब्रमण्यम स्वामी जी ने सीबीआई को दरख्वास्त दी 2014 में श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी पर एफआईआर दर्ज करने के लिए। 2014 से 16 दिसंबर 2025 तक, यानी लगभग 12 साल तक सीबीआई ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, और इसलिए नहीं की कि सीबीआई ने फाइल पे रिकॉर्ड किया कि कोई एफआईआर बनती ही नहीं। इसके बावजूद मोदी सरकार ने ईडी पर प्रेशर डलवाकर 30 जून 2021 को मनी लॉन्ड्रिंग का एक मुकदमा राहुल जी और सोनिया जी पर दर्ज करवा दिया और कांग्रेस के नेतृत्व पर। तो कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि भैया, जब एफआईआर है ही नहीं तो ईडी कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं कर सकती,
इसलिए ना सुब्रमण्यम स्वामी को एफआईआर दर्ज करवाने की कोई दरख्वास्त संज्ञान में ली जा सकती और ना कोई मुकदमा ना सोनिया जी पर बनता, ना राहुल जी पर बनता, ना कांग्रेस नेतृत्व पर बनता। इसीलिए ईडी के ने जो ईसीआईआर दर्ज की थी उसे सिरे से खारिज कर दिया। ये है। अब नेशनल हेराल्ड मामला है क्या और उसका सत्य क्या है ये भी जानना आवश्यक है। अक्सर हम केवल इतना कहकर छोड़ देते हैं, तो मैं आपको प्रेस विज्ञप्ति में लिखकर भी दे रहा हूं, पर मुझे ये आपको बताना आवश्यक है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जब कोई अखबार, मैगजीन, तब टीवी तो था नहीं, लिखते नहीं थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर एक अखबार की स्थापना की जिसका नाम है नेशनल हेराल्ड। उसका हिंदी एडिशन था नवजीवन, उर्दू एडिशन था कौमी आवाज, ताकि लोगों तक पहुंचा जा सके। अंग्रेज को इस अखबार से खतरा था, इसलिए जब भारत छोड़ो आंदोलन चला 1942 में, तो उन्होंने इस अखबार पर बैन लगा दिया, सारी मशीनें जब्त कर ली। इस अखबार की कंपनी, ये अखबार जब भी कोई बनाते हैं, आप तो खुद अखबार नवीस हैं, उसकी कोई कंपनी मालिक होती है। नेशनल हेराल्ड की मालिक है एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, और यह कंपनी 1937 में बनी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाई गई थी। एजेएल कंपनी अब एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, यानी ना वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकती, ना किसी को तनख्वाह दे सकती, ना प्रॉफिट दे सकती, और ना अपने शेयर बेच सकती। कानून है उसके मुताबिक बनाई गई थी। जब मुल्क आज़ाद हो गया तो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के पास वैसे संपत्ति भी कोई नहीं है, एक संपत्ति है बस पूरे देश में, वो लखनऊ में, बाकी सब लीज प्रॉपर्टीज हैं। तो 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज कहाँ से आएंगी? एक ही प्रॉपर्टी है बस उनके पास, कोई वो मालिक ही नहीं किसी चीज़ के। अखबार चलाते हैं, लीज पे प्रॉपर्टी ली हुई। एसोसिएट जब देश आज़ाद हो गया तो बहुत सारे अखबार आए जिनके आप प्रतिनिधित्व करते हैं। धीरे धीरे वो अखबार स्वतंत्र रिपोर्टिंग करते थे, वो अखबार चले। कांग्रेस सत्ता में थी, अखबार बहुत ज़्यादा नहीं चलता था, तनख्वाह जो है कर्मचारियों की फिर भी देनदारी थी, तो लगभग 90 करोड़ की अखबार की देनदारी हो गई। अखबार अक्सर नुकसान में चलते हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, बहुत कम फायदे में चलते हैं। कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि ये स्वतंत्रता संग्राम का अखबार है, हमारा अखबार है जिन्होंने देश की आज़ादी की आवाज़ है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर कर्मचारियों की तनख्वाह, कर्मचारियों की प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का पैसा, कर्मचारियों के डिविडेंड्स, बिजली के बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स का बिल, अब मुझे तो इसमें कुछ करप्शन दिखती नहीं है इन बातों में, वो पैसा दे दिया कांग्रेस पार्टी ने अखबार के लिए। और वो कुल राशि जो लगभग 22 साल में अनेकों किश्तों में दी गई, वो 90 करोड़ रुपया बनती थी। तो अब 90 करोड़ अखबार को देना पड़ा, क्योंकि वो तो अखबार के तो लिए तो हमने दे दिया, तो कांग्रेस पार्टी को उन्हें देना था। अब कांग्रेस पार्टी को वो पैसा देते कहाँ से? अखबार पैसा नहीं कमा रहा। तो वकील साहिबान की सलाह पर हमने एक कंपनी बनाई, यंग इंडिया लिमिटेड। वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, यानी वो कोई मुनाफा नहीं दे सकती, कोई डिविडेंड नहीं दे सकती, किसी को तनख्वाह नहीं दे सकती, डायरेक्टर को अपना शेयर बेच नहीं सकती बाजार में, किसी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को गिफ्ट में ही दे सकती है। उसने ये सारा 90 करोड़ टेक ओवर कर लिया कांग्रेस पार्टी से। उसमें सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, ऑस्कर फर्नांडिस जी जो अब स्वर्गवास हो गया वो थे, मोतीलाल वोरा जी जो स्वर्गवास हो गया हमारे कोषाध्यक्ष थे वो थे, सैम पिट्रोडा जी हैं, सुमन दुबे जी हैं जो इंडिया टुडे में एडिटर रहे, ये सब लोग हैं। तो इस कंपनी ने उसका हमारा डेट टेक ओवर कर लिया बस। अब वो ये कहते हैं कि क्योंकि तुमने डेट टेक ओवर कर लिया तो तुम एजेएल के शेयर, नेचुरली एजेएल ने इस कंपनी को शेयर अलॉट कर दिए। भाई
वो पैसा दे नहीं सकते, तो उन्होंने कहा भी पैसा नहीं दे सकते तो पैसों के बदले में नोशनल शेयर ले लो, तभी तो कोई कंपनी को पैसे दे पाएगा। तो उन्होंने नोशनल शेयर दे दिए।